हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। हिंदू परंपरा में गाय को रोटी देना दान और भक्ति का एक पवित्र कार्य माना जाता है। हिंदू धर्म में गायों को पवित्रता और देवी कृपा के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से गाय को रोटी देने से आपके घर के सभी बाधाएं दूर होती हैं और दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ विशेष तिथियों और दिनों में गाय को रोटी देना बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें से अमावस्या पूर्णिमा तिथि को विशेष माना जाता है और गुरुवार के दिन गाय को रोटी देना एक शुभ कार्य माना जाता है। हालांकि आप जब भी गाय को रोटी देते हैं तो आपको इसके कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी गलती से बचना चाहिए, जिससे इस पवित्र अनुष्ठान का पूर्ण फल मिल सके। ऐसा माना जाता है कि यदि आप गाय की रोटी खिलाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं के अपमान के समान है। आइए जानें गाय को रोटी खिलाते समय आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए। गाय को रोटी खिलाना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि यह देवताओं की पूजा के समान का एक कार्य है। यदि आप नियमित रूप से गाय को रोटी अर्पित करते हैं तो कई दोषों से मुक्ति मिलने के साथ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। इस पवित्र अनुष्ठान से आपके जीवन में भगवान कृष्ण समेत देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। ज्योतिष के अनुसार आप भले ही नियमित रूप से गाय को रोटी नहीं खिला पा रहे, लेकिन आपको किसी शुभ दिन और अवसर पर पहली रोटी गाय के लिए देनी जरूर निकालनी चाहिए। मान्यता है कि राहु काल के दौरान गाय को रोटी नहीं खिलानी चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और यदि आप गाय का किसी भी रूप से अपमान करते हैं तो ये ईश्वर का अपमान माना जाता है। किसी भी पूर्णिमा अमावस्या तिथि पर गाय को रोटी देने की सलाह दी जाती है। अगर आप गाय को बासी या झूठी रोटी खिलाते हैं तो देवी देवताओं का अपमान जैसा माना जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि रोटी ताज़ी बनी रहे और साफ़ होनी चाहिए, जो सम्मान और पवित्रता का प्रतीक है। आपको यह बात भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप कभी भी गाय को अपने या किसी की झूठी रोटी ना खिलाएं। गाय की रोटी बनाने से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए और इसे साफ और स्वच्छ वातावरण में तैयार करना चाहिए। गाय के लिए रोटी टूटी हुई या दूषित रोटी का उपयोग करने से बचें, क्योंकि इससे आपको नकारात्मक फल मिल सकते हैं। दोस्तों, गाय की रोटी क्यों देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए, यह आपको हमने बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हरे कृष्णा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।